कहानी की शुरुआत एक खौफनाक मंजर से होती है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा है। इंसान और जहन्नुम से आए उन दरिंदों के बीच एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। सुबह की पहली किरण जमीन को छू तो रही है, लेकिन मंजर बदला नहीं। इंसान ये जंग हार चुके थे। जो कुछ लोग जिंदा बचे, ये दरिंदे उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगे। उन्हें मजा आ रहा था इंसानी खून को मिट्टी में मिलते देखकर। अब बस आखिरी इंसान की बारी थी। मौत उसके सर पर खड़ी थी, लेकिन तभी ठीक 2 सेकंड पहले वहां एक अनजान वॉरियर की एंट्री हुई। ये वॉरियर बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिख रहा था। बिना किसी आर्मर के वो इतनी फुर्ती से लड़ रहा था कि उन दरिंदों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसके हाथ में एक ऐसी तलवार थी जो किसी भी आम हथियार से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक थी। जब उसने सबका सफाया कर दिया तो उस बचे हुए सिपाही की जान में जान आई। उसने बड़े भरोसे के साथ वॉरियर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी माहौल बदल गया। वो वॉरियर उसकी मदद करने नहीं, बल्कि उसके पास बचा कुचा सोना चुराने आया था। उसने उस सिपाही से गोल्ड का वो आखिरी टुकड़ा भी छीन लिया। उन्हीं चीजों के बीच एक चांदी का सिक्का भी मिला जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। सिपाही ने गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट की कि कम से कम वो सिक्का अपर सेक्टर्स तक पहुंचा दे, मगर इस वॉरियर ने उसकी एक न सुनी। उसने वहां गिरे हर एक सिपाही को लूटा और पूरा माल लेकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसका सफर अब एक ऐसे शहर की तरफ था जो यहाँ से कई दिनों की दूरी पर था। कई दिन भटकने के बाद वो आखिरकार एक शहर पहुंचा और सीधा वहां के एक मयखाने टैवर्न में चला गया ताकि अपनी प्यास बुझा सके और कुछ पेट भर खा सके। मयखाने में लोगों की कोई कमी नहीं थी। हर कोई उसे चुपचाप खाना खाते देख रहा था। कुछ की नजरें उसके माल पर थीं, तो कुछ डर के मारे पास आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। खाते खाते उसने वही चांदी का सिक्का निकाला जो उसने उस सिपाही से छीना था। उसे गौर से देखा तो समझ आया कि ये कोई आम सिक्का नहीं, बल्कि एक ऐसा जादू था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। लेकिन अभी उसका लंच खत्म भी नहीं हुआ था कि वहां एक खौफनाक 3 सरों वाला दरिंदा आ धमका। उसने आते ही चिल्लाकर वो ताबीज वापस मांगा और धमकी दी कि अगर वापस नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। दरिंदे की वो घिनौनी शक्ल देखकर सबके होश उड़ गए, मगर अपना वॉरियर जरा भी नहीं घबराया। उसने वहीं पड़ी एक कुर्सी उठाई और दे मारी दरिंदे के मुंह पर, फिर लड़ने के लिए सीधा बाहर मैदान में निकल गया। उसने अपनी वही तेज धार तलवार घुमाई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। उस दरिंदे की खाल किसी सख्त पत्थर जैसी थी। तलवार का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा जब दरिंदे ने पलटकर पहला हमला किया तो वॉरियर की वो मशहूर तलवार ही बीच से टूट गई। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। तलवार का एक टूटा हुआ टुकड़ा उसके हाथ लग गया और मौका देखते ही उसने दरिंदे के एक सर पर जोर से वार किया। इस बार वो उसके जिस्म के पार हो गया। एक सर के मरते ही दरिंदा थोड़ी देर के लिए ठिठक गया और वॉरियर को वहां से भागने का मौका मिल गया, क्योंकि बिना तलवार के वो उससे नहीं जीत सकता था। पीछे से उस दरिंदे की गर्जने की आवाज आई। उसने साफ कह दिया कि अब नरक की हर बला उसका पीछा करेगी जब तक वो ताबीज वापस नहीं मिल जाता। वॉरियर समझ गया कि ये मुसीबत उसके बस की नहीं है, इसलिए उसने पीछा छुड़ाने के लिए ताबीज को दूर फेंक दिया। मगर तभी एक चमत्कार हुआ। वो उसे जितनी दूर फेंकता वो ताबीज घूम फिर कर वापस उसकी जेब में आ जाता। जैसे दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय ये पता लगाने के कि आखिर ये सब है क्या। सच तो ये है कि ताकत की असली सजा उसे पाना नहीं, बल्कि उसे कभी छोड़ न पाना है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो सीधा एक जादूगरनी विच की झोपड़ी पर पहुंचा। ये ऐसी जगह थी जहां पैसे के बदले हर सवाल का जवाब मिलता था। जादूगरनी ने उसे बताया कि उसके हाथ रिलिक्स ऑफ क्रिएशन यानी सृष्टि की 3 सबसे पुरानी चीजों में से एक लग गई है। ये ताबीज अपने मालिक की रूह के साथ जुड़ जाता है और उसे बेशुमार ताकत देता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि ये रिश्ता सिर्फ मौत के बाद ही टूटता है। उस पल के बाद वो चांदी का सिक्का महज एक सिक्का नहीं रहा, वो एक अनदेखी जंजीर बन गया। अब इस बंधन को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे दुनिया के उस कोने तक जाना होगा जहां का कोई नक्शे में जिक्र तक नहीं, यानी खतरनाक अनजान इलाके। अपनी पीछा करती मौत से बचने के लिए उसके पास यही एक चारा बचा था। सफर के पहले ही दिन ये वॉरियर, जिसे दरिंदे स्टॉकर कहकर बुलाते हैं, एक घने कोहरे में फंस गया। ये धुंध उसे एक ऐसी गुफा के अंदर ले गई जहां हर तरफ इंसानों और राक्षसों के कंकाल बिखरे पड़े थे। देखकर लग रहा था जैसे यहाँ कोई भयानक जंग हुई हो, या फिर किसी ने अपने अगले खाने का इंतजाम यहाँ कर रखा था। अगले ही पल उसका सामना हुआ वहां के असली मालिकों से। ये रेत में रहने वाले सैंडवर्म्स का एक भूखा झुंड था जो गुफा में कदम रखने वाली हर चीज को पल भर में छट कर जाते। लेकिन इसी भगदड़ में स्टॉकर की नजर कोने में रखे एक संदूक पर पड़ी। वहां उसे एक बौना राक्षस ड्वार्फ डेमन मिला जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसका नाम था दुदाव। स्टॉकर ने उसकी जान बचाई और अब दुदाव पर उसका कर्ज चढ़ चुका था। मतलब अब स्टॉकर को एक नया साथी मिल गया। दुदाव को उस जगह के रास्ते अच्छे से याद थे, इसलिए वो स्टॉकर को बाहर निकलने के लिए गाइड करने लगा। अब वो दोनों एक टीम बन चुके थे, कम से कम तब तक जब तक दुदाव अपना एहसान न चुका दे। दुदाव ने ताबीज पर लिखी उस अजीब सी लिखावट को पहचान लिया। उसने बताया कि ये मोर्टियन है, एक ऐसी शक्तिशाली भाषा जो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका जादू आज भी उतना ही असरदार है। स्टॉकर को वो भाषा पढ़नी तो नहीं आती थी, लेकिन उसे अपने पुराने उस्ताद मास्टर पर पूरा भरोसा था। वही इस राज को सुलझा सकते थे। मगर अभी वो आगे बढ़ने का सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। दरिंदों की एक पूरी टोली वहां आ धमकी। वो लोग सीधा इन्हीं के लिए आए थे। उन्हें उस ताबीज की महक जो आ रही थी। अब मामला थोड़ा गंभीर हो चुका था। स्टॉकर के पास ना
तो कोई अच्छी तलवार थी और ना ही दुश्मन कम थे, इसलिए उसने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। शायद एक एक करके उन्हें मारना आसान होता। इसी बीच दुदाव ने एक पुरानी रूह स्पिरिट को जगाया ताकि वो दरिंदों का ध्यान भटका सके, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये प्लान उल्टा पड़ गया और वो रूह उन दुश्मनों को सीधा स्टॉकर के पास ले आई। उन दरिंदों का लीडर सामने आया। उसका नाम था जोटैक। ये वही पुराना कमांडर था जिसके नीचे कभी स्टॉकर ने काम किया था, लेकिन आज वक्त बदल गया था। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर खड़े थे। ये सब तब शुरू हुआ जब वो दोनों साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे और जोटैक एक भयानक श्राप की चपेट में आ गया। अपने दोस्त को उस नरक की आग से बचाने के लिए स्टॉकर को मजबूरन उसका सर कलम करना पड़ा था। आज वहां दो पुराने दोस्त नहीं, बल्कि एक ही आईने के दो अक्स टकराए थे। एक तरफ स्टॉकर था जो जिंदा रहने के लिए मारता था, और दूसरी तरफ जोटैक जो जिंदा ही इसलिए था क्योंकि वो मर चुका था। एक को डर था कि वो कहीं दरिंदा न बन जाए, और दूसरा पहले ही दरिंदगी के आगे घुटने टेक चुका था। अपनी पुरानी दोस्ती के नाम पर जोटैक ने स्टॉकर को एक आखिरी मौका दिया। उसने स्टॉकर की तरफ एक तलवार फेंकी ताकि दोनों के बीच एक बराबरी की जंग हो सके। जंग काफी लंबी चली और एक वक्त ऐसा आया जब हमारा हीरो हारने की कगार पर था, मगर तभी उसने एक तेजी दिखाई और जोटैक के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये वही मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो तुरंत वहां से निकल भागा। उसी रात दुधाव ने उसे एक बड़ी बात बताई। अगर इस सब में सच में नेकरो का हाथ है तो वो किसी भी हाल में इस ताबीज को उनके हाथ नहीं लगने दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगी। सफर करते हुए वो अपने पुराने उस्ताद मास्टर के मकबरे पर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। नेकरो के पुजारी वहां पहले से मौजूद थे और कोई अजीब सा जादुई अनुष्ठान कर रहे थे। अब उस्ताद की किताबों तक पहुंचना काफी मुश्किल होने वाला था। ये पुजारी वहां पड़ी लाशों को जिंदा करके उन्हें सैनिक बना रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई और भी है जो उन पर नजर रख रहा है। एक जवान लड़की वहां आई और हमारे हीरोज को हैरान कर दिया। उसका नाम था वैन। अब दुधाव और वैन के साथ मिलकर स्टॉकर मकबरे के अंदर घुसा ताकि वो किताबें ला सके। देखते ही देखते स्टॉकर को एक और साथी मिल गई थी, एक ऐसी लड़की जो शायद काम आ जाए या शायद मुसीबत खड़ी कर दे। अंदर पहुंचकर दुधाव ने देखा कि वहां ढेरों पुराने कागज और किताबें बिखरी पड़ी हैं। सही किताब ढूंढने में वक्त लगने वाला था, और तब तक बाहर स्टॉकर उन पहरेदारों से अकेला लड़ रहा था ताकि ध्यान भटका सके। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कब तक टिक पाएगा। दुश्मन ज्यादा थे और वो अकेला। उन्हें हर हाल में वहां से जल्द निकलना था। खैर, किस्मत ने साथ दिया और वो लोग सही किताब लेकर वहां से भागने में कामयाब रहे। ये उनकी एक छोटी सी जीत थी। अब दुधाव को उस किताब का गहराई से अध्ययन करना था ताकि वो ताबीज पर लिखी बात पढ़ सके और उसके असली मकसद का पता लगा सके। कहने में तो ये आसान लग रहा था, मगर खतरा हर मोड़ पर खड़ा था। रास्ते में उनका सामना एक विशाल गोलम से हुआ जिसके पास एक खतरनाक लेजर बीम थी। वो गोलम भी उस ताबीज को हर कीमत पर पाना चाहता था। स्टॉकर ने अपनी तलवार से कोशिश तो बहुत की, लेकिन हर बार के साथ उसकी तलवार की धार कुंद होती जा रही थी। उस पत्थर के राक्षस पर तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। वो गोलम पूरा ठोस पत्थर का बना था, मगर स्टॉकर की नजर उसके शरीर पर बनी एक लिखावट पर पड़ी। उसने बिना वक्त गंवाए उस सील को खींचकर उखाड़ दिया, जिसके बाद उसे गोलम का दिल साफ नजर आने लगा। बस फिर क्या था, उसने दिल पर वार करके उसे हमेशा के लिए ढेर कर दिया और गोलम मिट्टी में मिल गया। ये उनकी मंजिल की तरफ एक और बड़ा कदम था। दूसरी तरफ उन पुजारियों ने जोटैक का टूटा हुआ हाथ फिर से जोड़ दिया, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके शरीर में अजीब व गरीब हथियार और गैजेट्स लगा दिए गए ताकि वो स्टॉकर का पूरी तरह खात्मा कर सके। खैर, स्टॉकर को इसी बीच उस ताबीज की एक खास बात पता चली। जब भी कोई खतरा पास आता, वो ताबीज चमकने लगता। इससे उन्हें अपने दुश्मनों के आने का पहले ही अंदाजा हो जाता। लेकिन एक मुसीबत अभी भी थी। ये दुश्मन वक्त के साथ और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते जा रहे थे। अब वक्त था दुधाव को काम पर लगाने का, इसलिए स्टॉकर ने उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। पूरे 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दुधाव ने ताबीज पर लिखे उन रहस्यमयी शब्दों को पढ़ ही लिया। उस ताबीज के अंदर एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी प्रोफेसी छुपी थी। पता चला कि ये ताबीज सिर्फ ताकत पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक रास्ता दिखाने वाला कंपास है। ये रास्ता जाता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार की तरफ, एक ऐसा हथियार जिसे लाइट ऑफ टैलेंट कहा जाता है। इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरी दुनिया पर राज कर सके या फिर इसे बुराई से हमेशा के लिए बचा सके। अब खेल और भी बड़ा हो चुका था। प्रोफेसी पूरी सुनने के बाद दुधाव ने स्टॉकर के सामने एक बड़ी शर्त रखी। उसने कहा कि वो स्टॉकर को इस ताबीज की अनदेखी जंजीर से आजाद तो कर सकता है, लेकिन फिर वो उस शक्तिशाली तलवार तक पहुंचने का रास्ता हमेशा के लिए खो देंगे। अब फैसला स्टॉकर के हाथ में था, या तो वो अपनी आजादी चुने या फिर इस खतरनाक सफर को जारी रखे। स्टॉकर ने बिना ज्यादा सोचे अपनी आजादी को चुना। अगली सुबह जब आंख खुली तो मंजर बदल चुका था। वैन उस ताबीज को लेकर गायब थी और स्टॉकर और दुधाव को चोरों के एक गैंग ने चारों तरफ से घेर लिया था। इस गैंग की लीडर ग्रेनवल नाम की एक औरत थी, जिसके लिए किसी की जान की कीमत बस उससे मिलने वाले फायदे तक ही थी। जल्द ही ये कड़वी सच्चाई सामने आई कि ग्रेनवल कोई और नहीं बल्कि वैन की सगी माँ थी। वैन ने उन्हें धोखा दिया और सीधा दुश्मन के जाल में फंसा दिया। वो लोग पहले से उस ताबीज पर नजर गड़ाए बैठे थे, और जैसे ही स्टॉकर ने उससे अपना नाता तोड़ा, उन्हें धोखा देने का सबसे सही मौका मिल गया। ग्रेनवल ने इस गद्दारी के इनाम में वैन के शरीर पर थीव्स गिल्ड का निशान बना दिया। अब वो भी उन्हीं का हिस्सा बन चुकी थी।
लेकिन स्टॉकर उनके लिए एक ऐसी रुकावट था जिसे वो जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। जब ग्रेनवल अपनी जीत की बातें कर रही थीं, तभी दुदाव ने चुपके से जमीन की तरफ देखते हुए कुछ पुराने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अगले ही पल सदियों से सोई हुई रूहें और खौफनाक दरिंदे जमीन फाड़कर बाहर आने लगे। वो विशाल और बेरहम मखलूक सीधा उन चोरों के कैंप पर टूट पड़े। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को पल भर में चीर सकते थे। देखते ही देखते वहां चीख पुकार मच गई और पूरा कैंप एक जंग के मैदान में बदल गया। कैंप में तबाही मच गई। ग्रेनवल उन दरिंदों का सामना नहीं कर पाई और मारी गई। इसी भगदड़ में स्टॉकर ने मौका देखते ही अपना ताबीज वापस निकाल लिया। जब लगा कि सब खत्म होने वाला है, तभी दुदाव ने अपनी बांसुरी निकाली और एक धुन बजाने लगा। उस संगीत का असर ऐसा हुआ कि वो दरिंदे शांत हो गए और वापस अपनी गीली कब्रों में लौट गए। हमारे हीरोज की जान बाल बाल बची। अब ताबीज दोबारा हाथ में था और वो उन्हें सीधा प्रिंस बॉल्डर की तरफ ले गया। सुना था कि प्रिंस के पास ही वो ताकत है जो लाइट ऑफ टैलन को जगा सकती है। स्टॉकर ने बिना देरी किए ताबीज उनके हवाले कर दिया, मगर वहां तो कहानी ही पलट गई। इनाम मिलने के बजाय प्रिंस ने स्टॉकर को मारने और ताबीज छीनने का हुक्म दे दिया। लेकिन तभी वहां कुछ अनजान दुश्मन आ धमके और इंसानों और दरिंदों के बीच फिर से वही पुरानी जंग शुरू हो गई। जोटैक एक बार फिर लौट आया था, मगर इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसके पास अब अंडरवर्ल्ड की ताकत थी। उसने अपने उस श्रापित हाथ से स्टॉकर पर वार किया और उसके जिस्म में खंजर उतार दिया। मौत बिल्कुल करीब थी, लेकिन तभी वैन वहां आई और उसने स्टॉकर की जान बचा ली। इसी बीच स्टॉकर को इतना वक्त मिल गया कि वो अपनी तलवार उठा सके, मगर अफसोस, जोटैक उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने एक ही झटके में स्टॉकर का सीना चीर दिया। वही हुआ जिसका डर था। स्टॉकर की सांसें थमने लगीं। वो किसी बुझती हुई मशाल की तरह उस अंधेरे में गिर गया जिससे वो उम्र भर लड़ता रहा था। जोटैक ने प्रिंस बॉल्डर से ताबीज छीना और उसे मौत के घाट उतारकर वापस अंडरवर्ल्ड निकल गया ताकि वो ताबीज नेक्रो को दे सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जंगल में रहने वाले उन दलदली जीवों को स्टॉकर की लाश मिली। वो उसे उठाकर अपने इलाके की गहराइयों में ले गए, वहां जहां उनका जादू सबसे ज्यादा असरदार था। दलदल की गहराइयों में उन अजीब मखलूकों ने कुदरत की ताकत से स्टॉकर के टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ दिया। उनके जादू ने उसमें नई जान फूंक दी ताकि वो उस काम को पूरा कर सके जिसे वो अधूरा छोड़ आया था। जब ये सब हो रहा था, तभी दुश्मनों ने दुदाव और वेन को पकड़कर दरिंदों के सरदार नेक्रो के सामने पेश किया। नेक्रो के इरादे बहुत खतरनाक थे। उसे लगा कि वेन एक बेहतरीन चोर है, इसलिए वो उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। उसने वेन के सामने वही शर्त रखी जिसने जोटैक को एक गुलाम बना दिया था। नेक्रो अभी अपनी इस नई चाल का जश्न मना ही रहा था कि तभी वहां स्टॉकर की एंट्री हुई। मगर इस बार वो पहले वाला वॉरियर नहीं रहा था। उसकी ताकत और झेलने की क्षमता अब कई गुना बढ़ चुकी थी। दुदाव ने गिड़गिड़ाकर स्टॉकर से वैन को बचाने के लिए कहा, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। वैन को बचाने के लिए स्टॉकर को एक बार फिर जोटैक का सामना करना था, जो नेक्रो की वजह से अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। इसी दौरान दुदाव ने मौका देखा और सीधा नेक्रो को ललकार दिया। ये जंग बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक छोटा सा तिनका किसी पहाड़ से टकरा रहा हो। दूसरी तरफ स्टॉकर ने दिमाग लगाया और जोटैक को एक शैतानी बीज निगलने पर मजबूर कर दिया, और इसी के साथ जोटैक का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। नेक्रो ने दुदाव का मजाक उड़ाया। उसे लगा कि ये बौना उसका क्या बिगाड़ लेगा, मगर वो ये नहीं देख पाया कि दुदाव का निशाना नेक्रो पर नहीं, बल्कि उसके सर के ऊपर लटकी भारी भरकम चट्टानों पर था। जैसे ही वो चट्टानें गिरीं, नेक्रो उनके नीचे जिंदा दफन हो गया। लेकिन उनकी बदकिस्मती तो देखिए, वो जादुई घोल अपना काम कर चुका था और वैन एक विशाल और खूनख्वार दरिंदे में बदल गई। वो इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसने अपने ही मालिकों को पहचानने से इनकार कर दिया और दबे हुए नेक्रो को ही कच्चा चबा गई। अब इस बला को सिर्फ लाइट ऑफ टैलन ही रोक सकता था, मगर नेक्रो के उस खौलते हुए बर्तन कॉल्ड्रन से ताबीज निकालने का मतलब था एक बहुत बड़ी कुर्बानी। स्टॉकर ने इस कुर्बानी को कबूल किया और बिना डरे अपना हाथ उस खौलते हुए बर्तन में डाल दिया। उसे लगा था कि वो ताबीज बाहर निकालेगा, लेकिन जब उसने हाथ बाहर खींचा तो सब हैरान रह गए। उसके हाथ में वो पवित्र तलवार थी जिसे सदियों से बुराई का खात्मा करने के लिए बनाया गया था। इस तलवार की ताकत ने उस भयानक दरिंदे को ढेर कर दिया। जैसे ही उस दरिंदे की मौत हुई, वैन का शरीर उस भयानक रूप से बाहर निकल गया और किस्मत ने साथ दिया कि वो जिंदा बच गई। इस तरह हमारे इन हीरोज ने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली। अब स्टॉकर के पास एक ऐसी तलवार थी जिससे टकराने की हिम्मत कोई भी दरिंदा नहीं कर सकता था। वो अब उस लाइट ऑफ टैलन का रखवाला बन चुका था और दुनिया में संतुलन बनाए रखने की उसकी असली जिम्मेदारी तो अब शुरू हुई थी। शायद असली जंग कभी दरिंदों से थी ही नहीं। असली जंग तो इंसान की उस लालच से थी जो उस रोशनी पर कब्जा करना चाहती है। सवाल यह है कि एक वॉरियर को और कितनी बार मौत के मुंह से लौटना होगा।